लंबे इंतजार के बाद शुरू हुए तबादलों के दौर पर तकरार मचने लगी है, वो भी अपनों के बीच। राजधानी जयपुर में अपने इलाके में हुए तबादलों से नाराज सत्ताधारी दल के विधायक ने ही अपने मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तबादलों ने बढ़ाई तकरार, अपनों के बीच ही मची रार। नाराज विधायक ने किया बवाल, बैकफुट पर आए प्रसादी लाल। प्रसादी लाल जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। इसे कहते हैं सिर मुंडवाते ही ओले पड़ना। लंबे इंतजार के बाद तबादला नीति तैयार हुई और तबादलों का दौर शुरू हुआ, लेकिन देर से आई ये तबादला नीति अपनों को ही दुरुस्त नहीं लग रही। अगर दुरुस्त लगती तो राजधानी जयपुर में वो सब नहीं होता जो हो गया। अगर नीति दुरुस्त होती तो सत्ताधारी दल के विधायक ही अपने मंत्री के खिलाफ मोर्चा क्यों खोलते। जी हां, जयपुर के किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक अमीन कागजी अपने इलाके के 4 मुस्लिम डॉक्टर्स के तबादले से इतने नाराज हुए कि सीधे पहुंच गए चिकित्सा मंत्री के आवास पर। न सिर्फ पहुंच गए बल्कि अपने तेवर भी दिखाए। नाराज विधायक धरने पर बैठ गए और उनके समर्थक हंगामा करने लगे। मामला हाथ से निकले इससे पहले ही चिकित्सा मंत्री बैकफुट पर आ गए और 4 डॉक्टर्स के तबादले निरस्त कर दिए। लेकिन इत्तेफाक से विभागीय गड़बड़ी की वजह से जो हमारा एक कोर वोट बैंक है उसमें से पिछले दिनों 4 मुस्लिम डॉक्टर्स के ट्रांसफ़र हुए थे। उसको लेकर क्षेत्र के लोगों में आक्रोश था, हमारे पार्षदों में आक्रोश था। उसको लेकर लोग जब मेरे पास आज आए और मैं कल मंत्री जी से मिला भी था, मंत्री जी ने मेरे से ये बोला था कि लिस्ट में, आगामी लिस्ट में उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो जिनकी डिजायर है उनको पहले एडजस्ट कर दिया। कल 2 बजे लिस्ट दी और लिस्ट आज हमने इनके अप्रूव करके निकाल दी। भाई जो लिस्ट दी इन्होंने कल 2 बजे हमको दी थी उसको अप्रूव करके आज निकाल दी। वो हमारे पीजी करके जो 315 डॉक्टर आए थे उनको हमने वहाँ पोस्टिंग दी है जहाँ पर बिल्कुल 0 सर्विस थी। हमारी वैकेंट जगह थी, 100% वैकेंट जगह पर दिया। तबादले निरस्त होने के बाद विधायक अमीन कागजी ने धरना तो समाप्त कर दिया, लेकिन नसीहत दे डाली। साफ कहा कि विधायकों से ही सरकार भी बनती है और मंत्री भी बनते हैं, इसलिए मंत्रियों को चाहिए कि वो विधायकों के सिफारिश पर तबादले करें। इस पर चिकित्सा मंत्री भी अमीन कागजी की हाँ में हाँ मिलाते नजर आए। एक से सरकार बनती है और सरकार में मंत्री बनते हैं। मंत्रियों जितने जैसे भी विभाग के हों, मेरा उनसे अपील भी है और गुजारिश भी है कि विधायकों के पास 1.5 साल का समय है और उनको क्षेत्र की जनता की मंशाएं भी पूरी करनी है, वहाँ काम भी बहुत करने हैं। मैंने मंत्री जी से भी आग्रह किया कि आप खास तौर से सारे विधायकों की अनुशंसा पे ये काम करें ताकि आगामी इलेक्शन पे हम जनता के सामने सही समय पे सही काम करके जा सकें। डॉक्टर इनके भी लग गए बाहर, तो जिनकी डिजायर है उनको पहले एडजस्ट कर दिया। कल 2 बजे लिस्ट दी और लिस्ट आज हमने इनके अप्रूव करके निकाल दी। भाई जो लिस्ट दी इन्होंने कल 2 बजे हमको दी थी उसको अप्रूव करके आज निकाल दी। वो हमारे पीजी करके जो 315 डॉक्टर आए थे उनको हमने वहाँ पोस्टिंग दी है जहाँ पर बिल्कुल 0 सर्विस थी। हमारी वैकेंट जगह थी, 100% वैकेंट जगह पर दिया है। उसमें 1-2 डॉक्टर इनके थे, उनको हमने वापस एडजस्ट, इन्होंने कहा कि हमारे जयपुर वैकेंट इनके सैटेलाइट है वो कर दिया। सियासी हलकों में यह चर्चा जोरों पर है कि राज्यसभा चुनाव से तबादले से बैन हटाकर विधायकों को संतुष्ट करने की कोशिश की गई थी। जाहिर है विधायक इस मौके का भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं, तभी तो सत्ताधारी दल के विधायक को अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते देर नहीं लगी। बात जो भी हो, अपनों के बीच इस तकरार से सरकार की किरकिरी तो जरूर हुई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट।
तबादलों को लेकर कांग्रेस नेताओं में तकरार पर बीजेपी ने सरकार पर तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्वीट में लिखा है, राजस्थान में कांग्रेस सरकार का आंतरिक लोकतंत्र और सुशासन की एक छोटी सी झांकी। तो कल हुए इस घटनाक्रम पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी तंज कसा। राजस्थान में कांग्रेस पर सुशासन की एक छोटी सी झांकी, कांग्रेस सरकार का आंतरिक लोकतंत्र और सुशासन की ये तस्वीर। सीएम गहलोत का सचिन पायलट पर हमला। गहलोत ने माना पायलट ने सरकार गिराने की साजिश रची थी। गहलोत ने कहा सचिन से चूक हो गई थी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह पर सचिन से मिलीभगत के आरोप लगाए। सरकार गिराने की साजिश में पायलट से साथ मिले होने का आरोप है। कानून अपना काम करे, ये तो बल्कि लेट हुआ सर उनको, वो बचते रहे आखिर में वो जो नोटिस सर हो गया कोर्ट से हुआ है। इनको वॉइस देने में तकलीफ क्या है? ये स्वीकार भी कर चुके हैं कोर्ट के अंदर, दिल्ली के अंदर, कि इनकी वॉइस है। वो पुलिस वहां की स्वीकार कर चुकी है एफिडेविट के अंदर। जब लोकेश शर्मा के खिलाफ में जो केस इन्होंने दर्ज करवाया है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। आप सरकार गिराने में मुख्य किरदार थे और सबको मालूम, आप एक्सपोज हो गए जब आपका वो आया, उसके अंदर वॉइस आई और दुनिया जानते वॉइस आपकी है। आप खुद ने सरकार गिराने का षड्यंत्र किया। अब आप जो सचिन पायलट के नाम ले रहे हो कि वो उन्होंने चूक कर दी, तो और प्रूफ हो गया, ठप्पा लगा दिया आपने खुद ने, आप उनके साथ मिले। तो ये अशोक गहलोत का बयान है। यहां पर उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधते हुए कहा कि आवाज गजेंद्र सिंह शेखावत की है, वो उन्हें अपना वॉइस सैंपल देना चाहिए। चूंकि वो खुद कह रहे हैं कि सचिन पायलट से चूक हो गई, तो कहीं ना कहीं वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि सचिन पायलट उनके साथ मिले हुए थे। ये कहना है अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। एक बार फिर से पायलट सुर्खियों में, मामला पुराना, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान से एक बार फिर से यह मामला सुर्खियों में।